हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है इपॉक्सी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सो गाइस, मैं आपको रोज़ अपने अपडेट देता रहता हूं। मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं रोज़ आपको अपडेट दिया करूंगा, तो मैं आज का अपडेट दे रहा हूं आपको। मैंने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स करे हैं और ये कैपिटेंस के नोट्स को रिवीजन किया है, और क्लास नोट्स थे उनमें से क्या कहते हैं मेन मेन क्वेश्चन थे वो रिवीजन करे हैं, और वैसे क्वेश्चन थे वो मैंने ऊपर ऊपर से देख लिए हैं। ठीक है, ये हो जाता है अपना फेस का रिवीजन। फेस का रिवीजन तो अपना जल्दी हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ मैथ का रिवीजन। मैथ का मैंने क्या किया है, वैसे कॉपी में उल्टा लिखा हूँ क्योंकि ये मेरा बैकलॉग था, तो बैकलॉग का मैंने जगह नहीं मिलती तो मैंने यहीं से लिख लिया। तो ये था मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का मैंने पूरा रिवीजन कर लिया है गाइस। वो मैंने मंजिल से किया था, वन शॉट से, पुराना 2025 वाली से। तो मैंने फिर उससे पूरा रिवीजन कर लिया। और उसके बाद ये ख़त्म करने के बाद अपन ने किया वेक्टर अलजेब्रा का, क्योंकि वो भी आसान चैप्टर है तो जल्दी हो जाता है। वैसे कोई पीछे उससे लिंक भी नहीं है, तो वेक्टर अलजेब्रा का मैंने कर लिया है। वैसे दिखा देता हूँ आपको, देखो ये मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स का मैंने रिवीजन किया था, मैंने पूरा कर लिया, सब पॉइंट्स वगैरह लिख लिए। और अब मुझे इनके PYQ लगाने हैं। मैट्रिक्स के लगाऊंगा और इसके वेक्टर अलजेब्रा के लगाऊंगा। पहले मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट करने वाला था, फिर मैं सोचा डिटर्मिनेंट बाद में करूँगा, पहले वेक्टर अलजेब्रा कर लेते हैं क्योंकि उसका उससे कोई लिंक नहीं है। अब इसके बाद मैं कल करूँगा 3D। फिर 3D करने के बाद फिर मैं देखता हूँ कि क्या करूँगा, अपने हिसाब से प्लान बनाऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया फिजिक्स और मैथ का, ये तो कंप्लीट हो गया। अब मैं बताता हूँ मैंने केमिस्ट्री में क्या किया था कल। तो गाइस, ये अपना प्राचीन काल का रजिस्टर, मतलब प्राचीन काल का तो नहीं है, ये सब डिमांड है जो कि आप देख सकते हो, मुझे पूरी करनी पड़ेगी। जब स्टार्ट किया था तब लिखा था, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने हाइड्रोकार्बन का रिवीजन किया था पूरा, मैंने सब नोट्स वगैरह पढ़ा है गाइस। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन मैंने मतलब ओरली ऐसे रिवीजन किया है पूरा। और फिर ये क्वेश्चंस वगैरह मैं इनको लगाने वाला हूँ। और पहली बात तो मैं अब PYQ लगाऊंगा पहले तो इसके, क्योंकि PYQ पेंडिंग में डले हैं गाइस बहुत सारे। तो मैं इसके 50-50, 70-70 PYQ लगाने सोच रहा हूँ। खैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़्यादा लग जाएंगे, और फिजिक्स और मैथ्स के तो मुझे पर चैप्टर 50-50 तो लगानी ही पड़ेंगे। अगर उससे कम लगाए तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी मैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग चैप्टर के 50-50 लगा लूँ सबके, फिर उनके साइड बाय साइड 10-10, 20-20 और लगाता रहूँगा, और फिर जो बचेंगे चैप्टर उनका करता रहूँगा। ऐसे मेरा कुछ सिस्टम है। और मैं वैसे मेन फोकस तो खाली बस एक एक दिन में 2 चैप्टर पे ही देता हूँ, 2 चैप्टर फोकस देता हूँ, और 2 सब्जेक्ट पे। जैसे मैंने फिजिक्स और मैथ पे कल ज़्यादा फोकस दिया था, ऑर्गेनिक पे कम दिया था। अब कल मैं ऑर्गेनिक पर ज़्यादा दूंगा, और मैथ्स पे ज़्यादा दूंगा, और फिजिक्स पे कम दूंगा। ऐसे अगले दिन ऐसे मेरा चलता रहता है, मतलब क्योंकि तीनों पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता हूँ, और इससे एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ मैं। वैसे आपको पता ही होगा। चलो ठीक है, वो सब तो ठीक है। वैसे ये बताओ, ये वाली हरकतें किसने की हैं? ये वाली गाइस, ये सिक्के बनाने वाली हरकत है किसने की है? जिसने भी करी हो कमेंट में बताना किसकी है। देखो ये 10 का है, मतलब ये सब 10 की है, ये 20 का है। टाइम पास के लिए मैं बनाता रहता हूँ कभी कभी। और आगे सिग्नेचर देख के बताना सिग्नेचर कैसे हैं। वैसे मुझे तो यार बढ़िया लगते हैं, यही मेरे सिग्नेचर हैं। इसमें देख के आप मेरा नाम नहीं बता सकते, इसमें ये दिक्कत है। मैं मेरे लिए तो फ़ायदा ही है, आप नाम जान के क्या करोगे वैसे मेरा। वैसे मेरे सिग्नेचर कोई सेलिब्रिटी से कम थोड़ी है गाइस, देखो कितने मस्त लग रहे हैं। ठीक है, जॉब सपाट। अब मैं बताता हूँ आपको कि मुझे कल क्या क्या करना है। खैर वो तो मैं आपको कल ही अपडेट कर दूँगा, मैं आपको आएगा प्लान बताता हूँ। ये है मेरी खुफिया नोटबुक, जो मैं कभी खोलता नहीं हूँ, बस थोड़े कुछ पेज खोल के बताता हूँ आपको। देखो मेरा प्लान ये है, पहले तो जो मुझे चैप्टर आते हैं उनको मैं अच्छा कर लूँ, क्योंकि सारा समेटने जाओगे तो फिर थाली ज़्यादा भर जाएगी, तो फिर अपन में कभी नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले तो अपन जो चैप्टर आ रहे हैं अपन को वही मैं कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद मुझे उसके PYQ भी लगाने हैं सबके। तो मैं पर चैप्टर 50 PYQ लगाऊंगा जैसे मैंने कहा था। ठीक है गाइस, पर चैप्टर 50 PYQ लगाऊंगा, और कोशिश करूँगा कि 60-60, 70-70 लग जाएँ, क्योंकि इतने तो लगाने ही पड़ेंगे। क्योंकि देखो अपन ये थ्योरी कितनी भी पढ़ लें, और लाइव क्लास, लाइव लेक्चर जितने भी रख लें, मुझे तो लाइव क्लास मतलब एक तरह का ढोंग लगता है। मतलब जो लोग पूरे दिन देखते हैं, मतलब देखना सबसे ज़रूरी है, पर पूरे दिन देखना वो बेकार चीज़ है, क्योंकि अपन पे लाइव लेक्चर ही देंगे, क्वेश्चन करे नहीं है। कि देखो एट द एंड क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में ही आएंगे ना, थ्योरी तो आएगी नहीं। तो फिर तो अपने को ऐसे देख के करना पड़ेगा, तो मुझे क्वेश्चन ज़्यादा रिवीजन करने पड़ेंगे, PYQ ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और क्या थ्योरी तो हो जाएगी, थ्योरी कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, वैसे ध्यान तो थ्योरी पे भी देना है, क्योंकि इस साल मेरा 12th है, तो अब क्या कर सकते हैं, बोर्ड्स है तो वो भी मैनेज करना पड़ेगा ना। अपन करेगा ना मैनेज, टेंशन क्यों लेता है भाई, अपन मैनेज करेगा, टेंशन नहीं लेने का। और हाँ, मैं सोचिए बहुत लोग डिप्रेस रहते हैं, तो डिप्रेशन में रहना, देखो जो होगा सो वो तो होगा।
अपन उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन अपने को पूरी तरह अच्छे से मेहनत करनी चाहिए गाइस। ठीक है, तो आप भी मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही है, कल फिर से कोई न्यू वीडियो डालूंगा, उसमें बताऊंगा मैंने आज क्या क्या किया है। ठीक है गाइस, बाय गाइस, मिलते हैं कल। और मैं बता रहा हूँ, डिप्रेशन मत रहा करो, बढ़िया मस्त एंजॉय करो, मौज करो। ये पेपर वेपर तो आते रहेंगे, देते रहेंगे, पेपर कभी ख़त्म नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। पढ़ाई वाले पेपर ख़त्म होंगे, ज़िंदगी वाला पेपर चालू हो जाएगा, पेपर कभी ख़त्म नहीं होते। इसलिए आप डिप्रेशन में मत रहा करो, आप चिल हो गए, पेपर तो मस्त टेंशन फ्री। ठीक है, तो मिलेंगे आप कल। आप भी कमेंट में बताना आपके क्या क्या टारगेट हैं, और जो सलाह आप दे सके वो मुझे देना, एडवाइस मैं भी आपको एडवाइस दूंगा। और नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, अपनी आईडी वगैरह बता देना, तो मैं आपको नोट्स सारे फ्री में दे दूँगा, जो भी जितने मेरे पास हैं। कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है।